हेलो नमस्कार साथियों। जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग एक बात को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, हम लोग आज से इस चैनल के माध्यम से हम लोग जितने भी आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, सारे क्वेश्चन जो है हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो है आप लोग को पर डे वन एग्ज़ाम का वन शिफ्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो सबसे फर्स्ट में देखिएगा तो ये आरआरबी जो है आरपीएफ का कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो है 2019 में जो पेपर हुआ था, आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट भी देख सकते हैं। 17 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसी का पेपर हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये हम लोग को होता है कि पता चलता है कि आप लोग का एग्जाम में जो है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक हम लोग को जो है इसका बेस पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएफ के एग्जाम में। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना जरूरी पड़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग को जो है पूरा जितना क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, चाहे आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को कांस्टेबल और एसआई दोनों का परीक्षा का पूरा जो जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना है। इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकता है इस बार। तो आई होप कि जो मैं बतलाना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों को मैं बता दिया हूँ कि आज जो है थोड़ा सा फिर से मैं बतलाता हूँ। देखिए, आज जो है कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम का हम लोग पेपर देखने जा रहे हैं। देख सकते हैं 17 जनवरी 2019 के जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सभी लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो सभी लोग एक बार थम्स अप करके जल्दी से बतला दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार बतलाइएगा थम्स अप करके। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन पढ़िएगा। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर सभी लोग को बतलाना है। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे कम भू क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके बाद यूरोप और सबसे लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आप लोग ये क्रम वाइज से आप लोग याद रखिएगा। जितने भी महाद्वीप है सारे महाद्वीप को है नाम भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कर है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों से पूछ लेगा तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को पूछे तो आप लोग आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बतलाइएगा। तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक के जो आर्टिकल आता है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। और जो है आर्टिकल 25 से 28 के बीच जो आता है ये हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 32 आप सभी लोग जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 19 आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत जो है आज़ादी का जो है यहाँ पर जो है अधिकार है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। पर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग बताइएगा कौन से मंदिर जो है कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा। तो खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो खजुराहो मंदिर आप लोगों को पूछ लेगा तो ये कहाँ है। तो आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा संपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संपार्श्विक मिश्रण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जो पुराना स्टूडेंट है वो तो सभी लोग जानते हैं हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से देख चुके हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का।
तो अगर जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को इस चैनल पर आप लोग का कंप्लीट जो है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई क्लास लाइव हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पढ़िएगा। कर है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो आप सभी लोग बताइएगा, भारत का अधिकांश भाग जो है ये किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी से। तो जलोढ़ मिट्टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी को आप लोग एक और नाम याद रखिएगा, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी नाम से भी जाना जाता है। और भारत में जो है लगभग 43% भाग पर जो है ये जो है 100% में 43% जो है ये जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा कौन से ऑप्शन में जो है कौन से शब्द जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित है। तो आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर एक ही एफ आई जो है ये जो शब्द है ये कबड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी आप लोग को याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ था? तो आप सभी लोग बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से ए ओ होम जो थे और दादा भाई नौरोजी और आदि सदस्य शामिल थे। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और जो है बयोस चंद्र बनर्जी जो थे ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो मेन पॉइंट जो मैं बतला रहा हूँ उस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो आप सभी लोग बताइए कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आणविक अखंड आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग बताइएगा आर्गन। आर्गन जो है ये एक आणविक अखंड है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है, इनमें से कौन जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा जो है कौन जो है ऑप्शन में कौन जो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार के बीच को स्थित है। तो आप सभी लोग बताइएगा 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है किस दो द्वीपों के बीच में है? तो आप लोग बताइएगा अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में जो है 10 डिग्री है। यानी आप लोग कह सकते हैं अंडमान को निकोबार से कौन जो है चैनल अलग करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल आप सभी लोग बताइएगा किसके किसके बीच है? तो आप लोग बताइएगा अंडमान और निकोबार के द्वीप के जो है बीच में है कौन? तो 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल को आप लोग याद रखिएगा, ये चैनल जो है लक्षद्वीप और जो है मालदीव को अलग करता है। यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो है कितने डिग्री चैनल है? तो आप लोग बताइएगा 8 डिग्री चैनल है। तो ये सारे पॉइंट को अभी आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ पॉइंट को खासकर आप लोग को ध्यान देते चलना है। सारे पॉइंट आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोग को आगामी एग्जाम में जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 10 पढ़िएगा, कर रहा है क्षय रोग या टीबी रोग डैश के कारण होता है? तो आप सभी लोग बताइए टीबी रोग जो है किसके कारण होता है? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, बैक्टीरियल के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल के कारण जो है टीबी या क्षय रोग होता है। तो इसीलिए आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की आप सापेक्ष गति डैश है? तो आप सभी लोग बताइएगा घर्षण के कारण जो है एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति जो है डैश है। तो सापेक्ष गति क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो है संघर्ष है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो सतहों के सापेक्ष गति संघर्ष है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोलेरू जो झील है किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो आप सभी लोग बताइएगा गोदावरी और कृष्णा के जो है गोदावरी और कृष्णा के जो है त्रिकोण में पाई जाती है। कौन सी कौन सी झील? तो ये जो है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है कोलेरू झील। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, कह रहा है
सभी लोग पढ़िए। कर है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में दो सदस्यों को जो है जो एंग्लो इंडियन होते थे, ये दो सदस्य को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। कहाँ पर? तो लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। दो दो सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। वो दो सदस्य कौन होते थे? तो ये दो सदस्य होते थे, ये जो है एंग्लो इंडियन होते थे। तो ये बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। बट ये एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को लाइन लिखा गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इस दो सदस्य को भी जो है अब हटा दिया गया है। यानी जो एंग्लो इंडियन जो दो सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, अब उससे भी हटा दिया गया है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। और आप लोग एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से राज्यसभा में पूछ ले, यहाँ पर लोकसभा हटाकर राज्यसभा में आप लोगों से पूछ ले, तो आप सभी लोग बताइएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को बतलाना है कितने दिनों को अंदर जो है, कितने दिनों के भीतर जो है आप लोगों को सूचित करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा 10 दिनों के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो है राज्यसभा के भी सदस्य और लोकसभा की सदस्यता ले लेता है, यानी दोनों जगह से सदस्य बन जाता है, तो उससे जो है आप सभी लोग जानते हैं कि उसे केवल एक ही सदन का सदस्य बनना पड़ता है कि ताकि वो लोकसभा का रह सकता है या राज्यसभा का रह सकता है। तो उसे एक जो है त्याग करना पड़ेगा, यानी किसी न किसी सदन को एक त्याग करना पड़ेगा। तो उसे जो है 10 दिन के अंदर बतलाना पड़ता है कि कौन से जो है सदन जो है अपने पास रखेगा और कौन जो है सदन को जो है वो छोड़ने वाला है। ये यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोग बताइएगा कोशिका के नाभि का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो है कोशिका के नाभि का आविष्कार किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो अशोक स्तंभ जो है सिंह जो है कहाँ है? तो आप सभी लोग बताइए, इसका लोकेशन आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सारनाथ बनारस। सारनाथ बनारस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ जो है कहाँ है? तो आप सभी लोग बताइएगा सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की जो है लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो ये हो जाएगा रेयान। रेयान हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं याद होगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ये जो है जीती गई थी, ये जो है रजत पदक जीता गया था किसके द्वारा? तो दीपा मालिक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग को जो है कम से कम एक ईयर का करंट अफेयर आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार डैश को जो है द्वार को डैश कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा जो दक्षिण भारत के मंदिर है उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा गोपुर के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कर है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। मैं इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने लाता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा सतत विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास आप लोग को बतलाना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा।
सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। तो सापेक्ष घनत्व इकाई आप लोगों से पूछे तो सापेक्ष घनत्व का इकाई आप लोगों से पूछे तो आप लोग बताइएगा इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। तो इसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी आप लोग को याद रखना है क्योंकि दोनों का जो है नाम रिलेटेड है, यानी थोड़ा बहुत हेर फेर है, बट आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल जाएगा। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ़ का गलनांक डैश होता है। तो बर्फ़ का गलनांक आप लोग को बतलाना है। तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.15 केल्विन होता है। तो 273.15 केल्विन आप लोग को याद रखना है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा, कर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना का नाम बतलाना है आप लोग को। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना बतलाइएगा कौन सा है। तो एंजल फॉल्स है। तो एंजल फॉल्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे जो है बड़ा झरना पूछे तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, एंजल फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते जो है ये शब्द जो है किस उपनिषद में है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, मुंडको उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये किस उपनिषद में है। तो मुंडको उपनिषद में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो ये बात आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा जो सुशील कुमार है ये जो है ओलंपिक विजेता है, ये जो व्यक्ति है किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी लोग बताइएगा कुश्ती से संबंधित है। तो ये जो है सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा कुश्ती खेल से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी का आप लोग को उद्गम स्थल का नाम बतलाना है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी लोग बताइएगा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक है कहाँ। तो आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से एक और नदी निकलती है। उस नदी का नाम आप लोग को इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बतलाना है। आप सभी लोग जानते हैं अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा नदी हो गई जो कि ये जाकर जो है कहाँ गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है, और दूसरी नदी जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। उस नदी को आप लोग को नाम बतलाना है। बंगाल की खाड़ी में तो नहीं गिरती है, बट जो है उसका पानी जो है गंगा नदी में मिल जाता है और वो गंगा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उस नदी का आप लोग को नाम बतलाना है वो कौन सी नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी लोग बताइए कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का जो है लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पिट्सबर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। पिट्सबर्ग है कहाँ। तो आप लोग बताइएगा कहाँ है। तो अमेरिका में है। तो ये आप लोग को याद रखना है, पिट्सबर्ग जो है ये लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है इस शहर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आप लोग एक दो उपनाम याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लंदन को जो है ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है, और ओंटारियो जो है ये अमेरिकी प्रांत है, और यहाँ पर मॉस्को देखिएगा रूस की कैपिटल है, यानी रूस की राजधानी है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो आप सभी लोग बताइए भारत में जो है किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, शरावती नदी पर। तो शरावती नदी पर जो है भारत में शरावती नदी पर जो है सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग बताइएगा। शरावती नदी आप लोगों से लोकेशन इसका पूछ ले तो आप लोग क्या बताइएगा। तो शरावती नदी जो है ये कर्नाटक राज्य में बहती है। तो इस क्वेश्चन का ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, शरावती नदी जो है कर्नाटक में है, और इसी नदी पर जो है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यानी कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान होते हैं, इसी को मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बतलाइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। जितने स्टूडेंट अभी इस सेशन को देख रहे हैं और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कर है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। तो महाबलीपुरम में जो है प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बतलाना है। अगले क्वेश्चन है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो आप सभी लोग जानते हैं सभी भारतीय नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, सभी नागरिकों को, यानी इंडिया के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक दो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, ये सब जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल को भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 जो है धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति का जो है स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद जो है 28 जो है ये शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता मिलता है। तो ये सारे आर्टिकल को आप लोग को याद रखना है। तो ये जितने आर्टिकल है आप सभी लोग आर्टिकल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग आप लोग बताइएगा किसके कारण होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। तो पहली सार्वभौमिक परिषद जो है कब भरी गई थी, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, 1893 ईस्वी में भरी गई थी। तो 1893 ईस्वी में पहली सार्वभौमिक परिषद को भरा गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र में जो है वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, तो आप सभी लोग बताइएगा, दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। तो नर्तकी की जो है कांस्य प्रतिमा जो है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा ये किस मीनार में पाई जाती है, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो आप सभी लोग बतलाइएगा ये मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। तो जो ये नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है कहाँ से मिला है, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो आप लोग को याद रखना है। यानी मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था, वो वहाँ पर जो है नर्तकी के कांस्य प्रतिमा मिला था। तो ये आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आप सभी लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, जो है कौन, तो हम लोग क्या देखें, तो इसका खोज जो है राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, किसका, तो मोहनजोदड़ो का खोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा, शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है। तो शुक्र जो ग्रह है अपने अक्ष के कहाँ से कहाँ तक घूमता है, तो आप सभी लोग बताइएगा पूरब से पश्चिम तक घूमता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा सुरक्षित उसका अर्थ होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो आप सभी लोग बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और जो है ये निजी दोनों आ जाता है। तो इसे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है। तो आप सभी लोग बताइएगा, और स्टेट का गवर्नर जो है कौन होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा ये कैबिनेट होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो राज्य का राज्यपाल कौन होता है, तो राज्य का राज्यपाल कैबिनेट होता है।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर डैश है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट का आप लोग को ऊंचाई पूछे तो आप सभी लोग बताइएगा। एक्यूरेट डाटा पूछेगा तो 8848.86 मीटर इसका ऊंचाई है। और लगभग में आप लोग क्या बतला सकते हैं, 8849 मीटर है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसे याद रखिएगा, जो इसका एक्यूरेट जो है ऊंचाई है इसको आप लोग याद रखिए। और अगल बगल के जो है लगभग आप लोग मार सकते हैं 8849 को। तो ये इसका जो है आप लोगों को ये ऊंचाई जरूर याद रखना है, क्योंकि जो है इसका ऊंचाई बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका लोकेशन भी याद रखिएगा। इसका लोकेशन जो है ये नेपाल में है। तो नेपाल और चीन के सीमा पर जो है ये स्थित है। कौन? तो माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसका लोकेशन याद रखिएगा, नेपाल और चीन के सीमा पर ये पर्वत है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो है कंचनजंगा कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये दोनों बात याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। तो किलिमंजारो क्या है? तो ये ज्वालामुखी चोटी है जो कि तंजानिया देश में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा। आधा लिली। आधा लिली यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 43 पढ़िएगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो आप सभी लोग बताइएगा। 6 महीना या 6 सप्ताह हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अध्यादेश जो है किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जो है आर्टिकल 123 के तहत दिया जाता है। यानी ऑप्शन ऑप्शन नहीं, 123 आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर है वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। तो ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये मंदिर शब्द से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्ट फर्स्ट आर्टिस्ट सॉरी आपसे पढ़िएगा। आर्ट फीस्ट जो है आर्टिस्टिक जो है जिम्नास्टिक की संस्था से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य परिषद को जो है राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। एक मुद्रा को मुद्रा की तुलना में डैश कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइडर जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। तो राइडर जो शब्द है ये कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कबड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। तो जो खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर है, तो आप सभी लोग जान चुके हैं। महादेव यहाँ पर आ गया महादेव मंदिर। तो आप सभी लोग जानते हैं किस भगवान से संबंधित है। तो ये किस भगवान से संबंधित हो जाएगा? तो शंकर भगवान से संबंधित हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा कि उस क्वेश्चन में ही उस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर। तो महादेव कह रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं महादेव किसको कहा जाता है? तो भगवान शंकर को महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय सहायता जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा जो है इसको जो है नियंत्रित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो मैं जितना क्वेश्चन आज के सेशन में बतलाया हूँ ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर बतलाऊंगा। आप लोग नीचे देखिएगा तो नीचे क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा। जो है क्वेश्चन नंबर 51 से आप लोग देखिएगा तो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म हुआ तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट इस
प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल कर डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें पूरा सब्जेक्ट रहेगा। आप लोग को जो है जीएस का भी पोर्शन रहेगा, रीजनिंग और मैथ का, यानी कंप्लीट आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और इस सेशन को आप लोग इतना शेयर कर दीजिए ताकि जो है जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, सभी के पास ये सेशन पहुंच जाना चाहिए। चलिए हम लोग अगला पेपर देखेंगे देखेंगे और किस दिन का कौन सा पेपर पूछा गया था। तो चलिए उसी में मिलते हैं, और अभी के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और आप लोग